समाजवादियों का हमेशा गलत प्रचार हुआ है। नेताजी और समाजवादी पार्टी कभी भी महिला विधेयक के खिलाफ नहीं थे। और हमें याद है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि महिलाओं को भी हम पिछड़े में शामिल कर करके चलें। और जब कभी भी बिल आया तो हम लोगों ने कहा कि कुछ संशोधन हम लोग चाहते हैं। और वो बात आज भी हम वही कह रहे हैं कि जब तक पिछड़े दलित महिलाओं की आबादी का उसमें नहीं होगा, मुस्लिम अल्पसंख्यक बहनों का आरक्षण नहीं होगा, तब तक हम लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। और दूसरा, नेताजी जो सुझाव देते थे कि आप कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिजर्व मत करिए, आप पार्टी को कहिए कि पार्टी इतनी महिलाओं को चुनाव लड़ाएगी, उनके लिए कुछ निश्चित करिए सीटें। तो आज भी हम उस मुद्दे पर हैं, महिला विधेयक आए, महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, उसके पक्ष में हम लोग हैं। ये ओबीसी कार्ड को लेके जैसे कि आपने कहा, बीजेपी कह रही है कि हमारे पास वी हैव द ओनली यादव चीफ मिनिस्टर इन द कंट्री, तो बीजेपी से है। ओबीसी कार्ड कांग्रेस भी ट्राई कर रही है, तो आपको लगता है कि जो आपका जो है स्ट्रांग पॉइंट वो बाकी पार्टियां घेर ले रही हैं चुनाव में? क्योंकि जो जनता को पसंद है वो बात तो कहेगी पॉलिटिकल पार्टीज। इधर अच्छी बात है, और सबसे बड़ा चमत्कार इस बात का हुआ कि कांग्रेस जैसी पार्टी भी जाति जनगणना की बात कर रही है, और पूरा देश इस पक्ष में आ गया है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। और जाति जनगणना होगी तभी सामाजिक न्याय संभव है। चाहे वो मंडल कमीशन के तहत अगर आरक्षण मिला हो, या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में दिया है। हमें उम्मीद है कि देश के ज़्यादातर दल अब जाति जनगणना के पक्ष में आ गए हैं, और कुछ दिनों के बाद जब कभी सरकार बनेगी, मैं समझता हूँ बहुत सारे दल ऐसे होंगे जो इस पक्ष में आएंगे, और जब कभी सेंसस होगा तो उसमें जाति जनगणना शामिल की जाएगी, जिसमें पिछड़ों की भी जाति गिनी जाएगी। और हमारी पहले दिन से मांग रही है समाजवादियों की कि आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले, उस लड़ाई को हम लोग लड़ते रहेंगे।